ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध, नवा अध्याय, 41वां नंबर श्लोक। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसी युधिष्ठिर राजसूये एषाम् अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयः मम दृशि गोचरः एषः आवि आत्मा। ऐसे भी पढ़ दिया। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मुनिगण, परम विद्वान साधु जन, नृपवर्य महान शासक राजा, संकुले समूह में से अंतः सदसी सभा सम्मेलन में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर का राजसूय राजा द्वारा संपन्न यज्ञ एशाम समस्त महापुरुषों का अर्हणम सादर पूजा उपपेद प्राप्त किया। ईक्षणीय आकर्षण की वस्तु मम मेरी दृष्टि गोचरः जितना दिखे उसी के भीतर समक्ष एषः आदि उपस्थिति आत्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। कितनी अच्छी बात भीष्म पितामह याद कर रहे हैं उस घटना को जब भगवान कृष्ण की पूजा हुई थी, अग्र पूजा जिसको कहते हैं, अर्थात यज्ञ होने वाला था। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ। ये ऐसा बड़ा यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ इसको कहते हैं। और उस समय बहुत सारे लोग थे, सब जगह से बड़े बड़े लोग आए हुए थे, महापुरुष, राजा, विद्वान, सब तरह के बड़े लोग आए हुए थे। महान सभा थी और उस समय सबने कहा था कि किसकी पूजा पहले करेंगे, तो भगवान कृष्ण की पूजा पहले होनी चाहिए। सब लोग जो आस्तिक थे, जो मानते थे कि भगवान
होते हैं वो सब जानते थे कि भगवान, ये जो लड़का है जो बचपन से इतना सारा ब्रजमंडल में लीला किया है, ये लड़का छोटा बच्चा कोई बच्चा नहीं है, ये तो परम भगवान है। शुरू से ही सब जानते थे। इसीलिए जब यज्ञ होने वाला था तो उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे, फिर भी सब लोग भगवान कृष्ण की पूजा किए, अग्र पूजा। सब सहमत थे, कुछ नहीं थे सहमत। मुझे लगता है शिशुपाल या ऐसा कुछ नहीं थे सहमत, दुष्ट व्यक्ति, बाकी सब सहमत थे। तो जैसे पूजा हुई थी, जिस तरीके से पूजा वगैरह हुई थी, वो घटना युधिष्ठिर महाराज के आंखों के सामने है कि कितने सुंदर तरीके से भगवान की पूजा हुई, कितना आनंद आया। आनंद आता है ना, जैसे हम इतने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, रथ यात्रा मनाते हैं, या हम जन्माष्टमी, रामनवमी, बहुत सारा फेस्टिवल मनाते हैं, आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव। तो एक सीन होता है जिसमें कि सारे जितने भी भक्तगण हैं पूजा कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, और भगवान इतने सुंदर से दिख रहे हैं, या 56 भोग लगा हुआ है। तो ये सब सीन हमारे आंखों के सामने आ जाएगा मृत्यु के समय, क्योंकि हमने इसको 50 बार, सैकड़ों बार देखा है, 1-2 बार नहीं देखा है। जो 1 बार या 2 बार देखेंगे उनको सोचना पड़ेगा। जैसे हम वृंदावन जाते हैं, जब भी हम वृंदावन जाते हैं, हम वहाँ के भगवान, अलग अलग जो भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, उनका दर्शन करते हैं। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, श्याम सुंदर जी, बांके बिहारी जी, जो भी हैं। तो जो बहुत पुराने भक्त हैं, पुराने यानी कि सीनियर जिसको कहा जाता है, बहुत सालों से वृंदावन जा रहे हैं, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। उनसे पूछिए कौन सा दर्शन किया, फट से बोल देंगे ये वाला दर्शन करके आ रहे हैं, ये वाला दर्शन करने जाना है ना। और वहाँ के पुजारी का रवैया, वहाँ के भगवान का श्रृंगार, वहाँ की परिक्रमा, ये सब पूरा पूरा दिमाग में फिट है। लेकिन जो भक्त एक बार गया है उसको पूछिए, कुछ नहीं बता पाएगा। उसको कुछ नहीं पता है कि गोविंद देव जी कौन है, मदन मोहन जी कौन है, गोपीनाथ जी कौन है, क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं रहता। हम भी जब एक बार किए थे तो हमें भी याद नहीं था। तो अच्छी चीज़ों को बार बार किया जाता है, बार बार, तो वो अपने दिमाग में। अभी हमारे कहीं पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे राधा कुंज बिहारी का फोटो आएगा, विग्रह का, तो पुणे का हर भक्त पहचान जाएगा कि राधा कुंज बिहारी है। राधा रास बिहारी जी जो जुहू के हैं, उनको भी पहचान जाएगा। राधा माधव जी मायापुर के हैं, उनको भी पहचान जाएगा। जो बहुत बार गया है वो भक्त पहचान जाएगा। लेकिन जो 1-2 बार दर्शन किया है वो नहीं पहचान सकता है, उसको लगेगा सब। तो इसीलिए भगवान का त्योहार, भगवान का की आरती, भगवान का सब चीज़ जो होता है, फेस्टिवल या जो उनका दर्शन बार बार करना चाहिए। हम लोग की बुद्धि नहीं है ना इतनी तेज, भीष्म पितामह की तरह एक बार पूजा देखा याद हो गया, हम तो भूल जाएंगे। परंतु भीष्म पितामह ने पूरा याद रखा था, और वो आंखों के सामने। मतलब आप सोचिए कि भीष्म पितामह कितना गौर से देखते थे भगवान को, इतना गौर से, इतना अच्छे से निहारते थे कि उनको सारा सीन याद है। लड़ाई के समय कैसे किए वो भी याद है, गोपियों के साथ कैसे उनका कोई लीला हुई, जो भी लीला हुई थी वो भी उनको याद है। हालांकि वो उस समय तो नहीं थे वहाँ पे, सुने होंगे। भीष्म पितामह गोकुल में नहीं रहते थे, फिर भी उनको पता था। अब देखिए ये घटना को याद कर रहे हैं, इस घटना के सामने थे भीष्म पितामह। तो भगवान के जैसे हम जाते हैं ना, बहुत फटाफट दर्शन करके भागते हैं, मैं भी तो वैसा नहीं, दर्शन करते समय अच्छे से चरण कमल से मुखमंडल तक
कैसा गहना पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा श्रृंगार है, कैसा हार है उनका, फूलों की माला कैसा है, मुकुट कैसा है, सब ध्यान से देखना चाहिए। तो अगर हम बहुत बार देखेंगे ध्यान से, तो मृत्यु के समय वो सब सामने आएगा। जैसे भीष्म पितामह के सामने आ रहा है ना, वैसे आपके भी सामने आएगा। तो कहते हैं जो जगन्नाथ भगवान को रथ के ऊपर देख लेता है, रथ के ऊपर विराजमान जगन्नाथ भगवान को जो देख लेता है, उसका फिर इस दुनिया में जन्म नहीं होता है। कहा गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई हैं, और आप सारे भक्त जो हैं वो सब किए हुए हैं। जैसे कि जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर लेता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है। तो जो जगन्नाथ भगवान को रथ पे देख लेता है, जगन्नाथ भगवान रथ पे तो सिर्फ जगन्नाथपुरी में विराजमान होते थे, अभी भी होते हैं, पर श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में भगवान को रथ पे विराजमान कर दिया और खूब घुमाया, रथ यात्रा हुई। तो रथ पे भगवान को विराजमान करके जो चलाया जाता है, रथ को खींचा जाता है, वो जो दृश्य होता है, वो दृश्य आँखों के सामने अगर आ गया मृत्यु के समय, तो भी जन्म नहीं होगा। कुछ भी इसमें से कुछ भी बहुत आवश्यक है जानना। हाँ, तो ये घटना, इसमें ये घटना याद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। यहाँ पे भीष्म पितामह, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं, और यहाँ परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद। तो विजयी होने के बाद ये यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ। अब है समस्या एक ये कि विजयी होने के बाद मतलब युद्ध में ही तो भीष्म पितामह घायल हुए थे और शैया पर लेटे हुए थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, राजा, विद्वान सबकी सभा हुई। उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की, परम पूज्य भगवान मानकर की। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो भीष्म पितामह तो है शरशैया पर, तो भीष्म पितामह ने ये सब कैसे देखा, है ना क्वेश्चन। कैसे देखा भीष्म पितामह ने राजसूय यज्ञ होते हुए? देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, आगे क्लियर होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब युद्ध हो गया समाप्त, उसके बाद हुआ राजसूय यज्ञ। और क्या होता है राजसूय यज्ञ वो बता रहे हैं कि जब सिंहासन पर राजा बैठते थे। अब ये चीज़ आपने देखा है भगवान राम के लीला में भी। भगवान राम जब राजा बने तो भगवान राम ने भी घोड़ा छोड़ा था, मतलब राजसूय यज्ञ किया था, जिसको लव कुश ने पकड़ लिया था। ठीक है ना, तो लव कुश ने पकड़ लिया, सारी सेना आ रही है एक के बाद एक। लव कुश को कोई भी मतलब घोड़ा को छुड़ा नहीं पा रहा है। लव कुश सबके साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान के पुत्र थे, बहुत शक्तिशाली थे, छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी अंत में भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं प्रभुपाद कि सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। तो पहले ये बात समझिए
कि राजा का सिस्टम क्या था, किसको कहते थे राजा, फिर ये समझ में आ जाएगा। एक होता है चक्रवर्ती सम्राट, यानी पूरी पृथ्वी का एक राजा होगा। जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे देश हैं और डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब राजा वाला सिस्टम नहीं है, लोकतंत्र। हम लोग सबको 100 करोड़ जनता हो या 200 करोड़ जनता हो, सबको समान अधिकार है। एक वोट, आज वोटिंग का ही दिन है, एक ही वोट दे सकता है वो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो वो एक वोट देगा, गिनती होगी, उस वोटिंग के आधार पर जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो चुन के जाएगा आपके एरिया से। सब एरिया से एक एक चुन के जाएंगे, उसके बाद राज्य चलेगा या देश चलेगा। ठीक है। अब अलग अलग स्टेट में एक वोटिंग होगा, तो वो स्टेट का एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा, और फिर बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, और पूरे देश का जब होगा तो उसमें एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ऐसे करके मोटा मोटी तौर पे ये सिस्टम है। तो एक देश, इसी तरह बहुत सारे देश, और हर देश में ऐसे ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, थोड़ा सा नाम वाम बदलता है, थोड़ा सा पोजीशन बदलता है, थोड़ा सा संविधान बदलता है, पर मोटा मोटी तौर पर ऐसे ही चलता है। परंतु पहले कैसा होता था, एक होते थे चक्रवर्ती सम्राट, जैसे कि पूरे भारत भूमि, यानी पूरी पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी को भारत भूमि कहा जाता था। जिस समय भरत महाराज जी राजा थे, या युधिष्ठिर महाराज जी भी राजा थे, या भगवान राजा थे, रामचंद्र जी राजा थे, और वो हो गए एक बड़े राजा। बाद में भी, ये हमारे देश में बाद में भी था, वो एक बड़े राजा हो गए जिसको चक्रवर्ती कहा जाता था। उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे राजा होंगे जिनका छोटा सा किंगडम होगा, मतलब उनकी ज़मीन छोटी होगी, उतना ज़मीन के वो राजा होंगे, उनकी भी प्रजा होगी, उनकी भी सत्ता चलेगी। और वो जो छोटा राजा है वो उस चक्रवर्ती सम्राट को मानता था कि वो हम सब के ऊपर है, और इसीलिए वो टैक्स देता था, कर जिसको बोलते हैं। तो वो राजा, छोटा राजा जो है, वो छोटा 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 बहुत सारा राजा। तो अब जो चक्रवर्ती राजा है, कोई बन के बैठा, युधिष्ठिर महाराज जैसे बैठे, तो वो एक घोड़ा छोड़ेंगे। अब जो छोटा छोटा बहुत राजा है, उसमें से कोई राजा सोचेगा नहीं, हम नहीं मानेंगे युधिष्ठिर महाराज को, तो घोड़ा पकड़ लेगा, वो घोड़ा पकड़ के बांध देगा। उसके बाद जो चक्रवर्ती सम्राट है वो भेजेंगे अपनी सेना को या सेनापति को या किसी को, युद्ध करेगा। अगर वो छोटा वाला राजा हार गया तो फिर उसका वो राज्य फिर उनका। अगर वो सरेंडर कर दिया कि ठीक है हम आपको मानते हैं राजा, तो फिर युद्ध नहीं होगा, फिर वो टैक्स देगा। अगर वो जीत गया तब तो वहाँ पे जाकर के वो जो मेन जगह है वहाँ पे चला जाएगा जीत करके राज्य करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल था। तो इसलिए ये होता था सिस्टम। तो अभी देखिए, छोड़ा है राजा किसने, युधिष्ठिर महाराज ने। तो जहाँ जहाँ से घोड़ा गुजरेगा, जिस जिस राज्य से घोड़ा गुजरेगा, अगर उस राज्य के व्यक्ति ने नहीं पकड़ा घोड़ा को, तो मतलब वो युधिष्ठिर महाराज को राजा मानता है। ठीक है। और अगर पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा। तो जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, और उसके स्थान पर दूसरा राजा बनता था। मतलब वो किंगडम में दूसरा किसी को राजा बना देंगे, बड़े वाले राजा। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा, और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, ये सबके सम्राट है, चक्रवर्ती हैं, सारे दिशाओं में जितने राज्य हैं उन सबके ये एक तरह से लीडर हैं।
तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। ठीक है, अब सब लोग मान लिए, श्रेष्ठता स्वीकार कर लिए युधिष्ठिर महाराज का। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज एक निमंत्रण कार्ड भेजेंगे, यज्ञ हो रहा है, आप सारे राजाओं का स्वागत है। फिर वो सारे राजा आएंगे, उनके लिए स्थान होगा, रहने का इंतजाम, सोने का, खाने का, पीने का, यज्ञ भूमि में आने का, यज्ञ में आहुति देने का, हर चीज का इंतजाम किया जाएगा। हाँ, ऐसे तो ऐसे यज्ञ में करोड़ों रुपए व्यय होते थे, होगा ही ना, पूरे पृथ्वी के राजा आएंगे। अतएव यह छोटे राजाओं के वश की बात नहीं थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से कलयुग में संभव नहीं है। ना ही ऐसे पुरोहित हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सकते हैं। अतः आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनि महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हो गए। ठीक है, तो जब हो गया, घोड़ा वगैरह नहीं पकड़ा किसी ने, बाद में सब लोग आ गए, युधिष्ठिर महाराज के निमंत्रण पर जमा हो गए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, सारे विद्वानों को बुलाया गया। विद्वत सभा यानी सब विद्वान आएंगे, दार्शनिक, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक थे, धर्म के ज्ञाता, धर्मज्ञ थे, वैद्य थे, वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक बोलते हैं आजकल साइंस का युग है, तो पहले क्या साइंस नहीं पता था लोगों को? पहले भी साइंस पता था, बल्कि ज्यादा पता था। तो वैज्ञानिक थे, सारे मुनि थे, ऋषि मुनि, हर तरह के लोग आ गए। देखिए, इसमें धर्म को जानने वाले वैष्णव गण भी आ गए, और जो फिलोसोफर्स होते हैं, दार्शनिक, वो भी आ गए। फिर डॉक्टर्स जो होते हैं, वैद्य, वो भी आ गए, और जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, वो भी आ गए। ये सब कहा जाता है समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए। तो ये सब जमा हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे, और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज के वैश्य और शूद्रों का स्थान नगण्य था। ये देखिए, लोगों को बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्यों कहा जाता है शूद्र है तो ये छोटी जाति का है, इसको क्यों छोटी जाति कहा जाता है, इसको क्यों स्थान नहीं है? पर ये सामाजिक व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है, सोच समझकर बनाई है। तो वैश्य को भी उतना स्थान नहीं, और शूद्रों को तो बिल्कुल नहीं, नगण्य था। प्रभुपाद कहते हैं उनका स्थान नगण्य था, इसीलिए उनका वर्णन नहीं हुआ है। ये सब जो है, ये सब या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय, बस। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होने से वृत्ति परक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। अभी तो सब कुछ जाति जन्म से कुछ नहीं होता है, अपने हिसाब से सब लोग जिसको जो इच्छा होती है वो पेशा अपना लेते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। जैसा जन्म होता था, करीब करीब वही अपने पिता वाला, जो पिता करते थे वही पुत्र करता था, फिर उसका पुत्र भी वही करता था, ऐसे चलता था। ठीक है, तो इस तरह उस महान सभा में सबकी आंखें कृष्ण पर टिकी हुई थी। भगवान कृष्ण भी थे। आप सोचेंगे भगवान कृष्ण कैसे आ गए, ग्वाला थे? नहीं, ग्वाला नहीं थे। भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे। इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय खानदान में, चंद्रवंशी। वसुदेव जी जो थे वो क्षत्रिय थे, वो राजा खानदान के थे। वसुदेव और सब, दुर्योधन, जितना आपने सुना है, दुर्योधन तो अलग था खानदान का, पर यहाँ जो खानदान था, कंस हुए, उग्रसेन, शूरसेन, वसुदेव जी, ये सब क्षत्रिय थे, मथुरा के राजा। परंतु बाद में भगवान कृष्ण को जन्म के बाद तुरंत ले जाया गया नंद बाबा के घर। वो थे वैश्य, वो वैश्य थे। तो 11 साल तक भगवान कृष्ण रहे नंद बाबा के साथ, यानी वैश्य के समाज में। तो वहाँ सब लोग वैश्य
गैया पालते हैं, दूध बेचते हैं, मक्खन, घी इत्यादि। तो जहाँ पे पले बढ़े वही सब लीला किए, भगवान ने किया, और वही सब उनके दोस्त बन गए। और वास्तविक जो रियल कृष्णा है, जो अपने धाम में रहते हैं, उनका वही रूप है, गैया चराने वाले। गोलोक, गोलोक धाम यानी जो गौओं का लोक है। गैया, गो यानी गाय, गोलोक। गोपाल, गाय को पालने वाले, गोपाल भगवान कृष्ण का एक नाम है। गोकुल, गाय का वंश, गोकुल। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार क्षत्रिय थे। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखना चाहता था और प्रणाम करना चाहता था। भीष्म देव को यह सब कुछ स्मरण है। अब देखिए, कुछ अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सोचिएगा कि मुझे मालूम है। भीष्म पितामह शरशैया से कैसे राजसूय यज्ञ को देख रहे थे, पता नहीं। युद्ध समाप्त होने के बाद ये हुआ है, और भीष्म पितामह युद्ध भूमि में घायल हुए और युद्ध भूमि में ही शरीर त्यागा उन्होंने, ठीक है। पर यहाँ पे ये चल रहा है कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है, यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभुपाद लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में विजयी होने के बाद, चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद, भीष्म पितामह जब शरीर त्यागे हैं, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, तब उनका शोक कम हुआ है। मतलब इनसे बातचीत, अभी जो बातचीत हो रही है तब शोक कम हुआ है। तो उसके बीच में कब यज्ञ हो गया, कब भीष्म पितामह ने देख लिया, कैसे भीष्म पितामह वहाँ पहुँच गए, ये मेरे समझ के परे है। रिसर्च करके बता दूंगी आप लोगों को, मैं भी पढ़ रही हूँ आप ही की तरह। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना, उनके कार्यकलापों, रूप लीलाओं, नाम यश का ध्यान करना है। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करने का मतलब है कि उनके लीलाओं का ध्यान करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके गुण का, उनके नाम का, उनके यश का, जो जो क्वालिटीज़ है वो सब चीज़ का ध्यान करना, उसी को कहा जाता है भगवान कृष्ण का ध्यान करना। ये निराकार नहीं, निराकार का ध्यान करना नहीं, साकार रूप का ध्यान करना। भगवत गीता में स्पष्ट है कि भगवान के निराकार का ध्यान करना सही है। निराकार जो है, भगवान का कोई आकार नहीं है। किस चीज़ का ध्यान करेंगे जब आकार ही नहीं है। अभी हम जब ध्यान करते हैं तो भगवान के कहीं भी फोटो भी देखते हैं गौर से। अभी मेरे सामने यहाँ फोटो है, भगवान कृष्ण है, हाथ में कबूतर है या कोई पक्षी है, एक बछड़ा है जो उनके पास उनको देख रहा है, एक हंस है जो उनको देख रहा है, ऐसे अलग अलग, एक हिरण है जो उनको सब चूम रहे हैं, भगवान को चूम रहे हैं। मेरे सामने एक फ़ोटो है। तो हम जब देखते हैं एक टक से उनको, तो 5 मिनट अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान कृष्ण कितना प्यार करते थे सबसे। जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इंसानों से तो करते ही थे। मेरा समय हो गया, मेरी मीटिंग शुरू हो जाएगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं इसको मिस नहीं कर सकती हूँ। ये जो मीटिंग है हमारी कोर कमेटी की, तो अभी यही क्लास बंद कर दूंगी। कल आगे कल ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोगों को आज मौका नहीं दे रही हूँ प्रश्न उत्तर करने का, कुछ करने का, क्योंकि वक्त नहीं है।